और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। केंद्र और दिल्ली सरकार आपात बैठक बुलाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर परिस्थितियां खराब हो रही हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई चल रही है। और जो खबर सामने आ रही है उसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वायु प्रदूषण को लेकर सख्ती यहां पर अपनाई है और कहा है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर एक आपात बैठक बुलाए। लॉकडाउन को लेकर पिछली सुनवाई में कहा था कि क्या हालात ऐसे बन गए हैं कि लॉकडाउन को लेकर विचार किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने आज कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं लॉकडाउन लगाने को लेकर। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त लहजे में कहा है कि प्रदूषण को लेकर सख्त एक्शन लिए जाने चाहिए। दिल्ली और केंद्र सरकार को सख्त आदेश दिया है कि वायु प्रदूषण को लेकर एक इमरजेंसी बैठक होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी देश की राजधानी दिल्ली में AQI लेवल जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। दिवाली के 10 से 15 दिन बाद भी देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को लेकर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। यही वजह है कि यह मामला, यह सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में हुई है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट से काफी सख्ती देखी गई थी, काफी सख्त टिप्पणियां की गई थी और अब यहां पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर काफी सख्ती दिखाई गई है। केंद्र और दिल्ली सरकार को सख्त आदेश दिया गया है कि केंद्र और दिल्ली सरकार आपात बैठक बुलाए, प्रदूषण से निपटने की योजना बताएं और अगली सुनवाई वायु प्रदूषण को लेकर बुधवार को होगी। और साथ में पंजाब और हरियाणा को भी आदेश दिए गए हैं कि 7 दिन तक पराली के जलने पर रोक लगाएं, क्योंकि कहा जा रहा था कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा रोल पराली का है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब पंजाब और हरियाणा सरकार को भी कहा है कि 7 दिन तक पराली जलाने पर रोक लगाई जाए। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ बने हैं। एहतेशाम, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, आज के जो सुनवाई अभी हुई उसका क्रक्स यही है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से जो एक्शन प्लान बताया गया, जो एफिडेविट दाखिल की गई, उससे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है, उससे इत्तेफाक नहीं रखता। उससे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर काफी ऐतराज जताया है और कोर्ट ने कहा है कि आप एक इमरजेंसी मीटिंग करें जिसमें कि केंद्र सरकार के अलावा जो हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के मुख्य सचिव हैं या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में जरूर शामिल हों और मिलके सभी राज्य एक प्लान बनाएं कि प्रदूषण को अगले एक हफ्ते में कैसे कम किया जा सकता है। इसमें खास बात ये नजर आई कि जो कहा जा रहा था पराली की वजह से बहुत पोल्यूशन होता है, तो आज सरकारों ने भी ये कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया कि पराली से सिर्फ 10% ही प्रदूषण हो रहा है। जो असल प्रदूषण है वो इंडस्ट्री से है, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है। इसके अलावा सड़क पर जो धूल मिट्टी मौजूद है कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पूरे दिल्ली एनसीआर में हो रहे हैं, वो एक बड़ी वजह है। और गाड़ियों से जो प्रदूषण हो रहा है, वाहन का प्रदूषण है, जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं बड़ी तादाद में और उसमें जो वाहन से जो धुआं निकल रहा है उससे प्रदूषण होता है। तो ये 3 मुख्य कारण आज निकल कर सामने आया है, जो कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया। तो अब कोर्ट ये चाहता है कि सरकार इन तीनों पर कैसे कार्रवाई करेगी, इसको लेकर एक एक्शन प्लान इमरजेंसी मीटिंग में बनाए और फिर बुधवार को सुबह यहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर को एक आपात बैठक बुलानी होगी कल, जिसमें तय किया जाए कि आगे प्रदूषण के मुद्दे पर क्या होगा। देखिए बुधवार को फिर से सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हमें एजेंडा बताना पड़ रहा है। आपने जो एजेंडा दिया है उसमें पूरी बातें स्पष्ट नहीं है जो पराली से प्रदूषण होता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया हलफनामे में कि पराली का प्रदूषण सिर्फ 10% है। इसके अलावा दिल्ली में जो जनरेटर से प्रदूषण होता है और जो
भट्टियों से प्रदूषण होता है, इसकी वजह भी जानी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। अब बुधवार को फिर से सुनवाई होगी और सेंटर को कहा गया है कि वो एक बैठक बुलाएं और आगे प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर यह बैठक में तय होगा। बुधवार को फिर से सुनवाई होनी है। एहतेशाम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एहतेशाम, देखिए, जो ये सुनवाई हुई है इसमें सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें एजेंडा बताना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। ख़ासतौर पे मुख्य न्यायाधीश का जो रुख था वो बहुत ही ऐसा था कि उन्हें लग रहा है कि शायद वो बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान हैं कि पूरे जो दिल्ली एनसीआर में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। वो उनके चेहरे पे दिख रहा था और इसीलिए उन्होंने बहुत सख्त लहजे में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के वकील दोनों से ये कहा कि ये वक्त नहीं है कि एक दूसरे पर ब्लेम गेम हो या अपनी जिम्मेदारी किसी और पर ट्रांसफ़र करें। इसलिए जो हलफनामा अब तक जो सामने आया है उसमें कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ तौर पर यह कहा था कि आप एक एक करके कदम बताएं कि ये कदम हम उठा रहे हैं, इससे ये प्रदूषण कम होगा। वो हलफनामे में कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने बहुत ही सख्त अल्फाज में कहा। वो शुरू में वो ये भी कह रहे थे कि कल तक प्लान बताइए और कल शाम को हम सुनवाई करेंगे, लेकिन कोर्ट ने फिर उसके बाद चूंकि इन्हें काफ़ी वक्त लगेगा हलफनामा तैयार करने में और सारे ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करने में और एक एक्शन प्लान बनाने में, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें एक दिन का समय दिया कि एक दिन के अंदर आप एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं जिसमें केंद्र सरकार ये मीटिंग बुलाए और उसमें पंजाब और हरियाणा और दिल्ली सभी के जो मुख्य सचिव हैं वो उसमें शामिल हो ताकि कोई ठोस कदम उठाया जा सके। और तीन चीज़ें निकल कर सामने आई। अब तक यही चलता आ रहा था कि प्रदूषण की मेन वजह क्या है और पराली पर ही सारी जिम्मेदारी डाली जा रही थी। आज ये साफ हो गया कि पराली से सिर्फ 30% ही प्रदूषण हो रहा है और बाकी जो प्रदूषण के कारण है उस पर काम करना अब बहुत ज़रूरी है और उस पर फोकस करके एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। जी बिल्कुल, एहतेशाम रहिए हमारे साथ। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई है, बुधवार को फिर से सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि जो हलफनामा है इसमें पूरी जानकारी नहीं है, हम एजेंडा बता रहे हैं। और देखिए, जो केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है उसमें कहा गया है कि पराली की वजह से जो प्रदूषण है सिर्फ 10% है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे, दिल्ली सरकार के वकील मौजूद थे और टकराव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो बातें सामने आ रही है उसमें सीजीआई ने कहा कि दिल्ली में तो कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है लेकिन गुरुग्राम और नोएडा में भी कंस्ट्रक्शन पर रोक होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सेंटर से कहा है कि वो आपात बैठक बुलाएं और बताएं कि इसको लेकर के आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी भी 318 है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी। और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि लोगों को घरों में भी मास्क लगाना पड़ रहा है। ऐसे में सीजीआई ने साफ साफ कहा था कि हमें जो उम्मीद थी कि सरकार काम करेगी वैसा नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं बताया है, हमें एजेंडा दीजिए। इंडस्ट्री, सड़क, वर्क फ्रॉम होम और पराली पर, इस पर फोकस करके हलफनामा दीजिए। और यह भी कहा गया है, देखिए, कि नोएडा, गुरुग्राम और भी जगह कंस्ट्रक्शन बंद होना चाहिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हालात काफी ज्यादा खराब है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हर साल ऐसा होता है। इसके अलावा यह भी कहा है कि हम सेंटर को आदेश देते हैं कि आप आपात बैठक बुलाइए। इसके अलावा हम पंजाब और हरियाणा को भी आदेश देते हैं कि वो किसानों से बात करें, पराली को जलाने से रोकने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है कि 2 हफ्ते तक ये बंद करिए। देखिए, जो पराली से होने वाला प्रदूषण है, जो बार बार दिल्ली सरकार कह रही थी कि 30 से 50% है, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे, हलफनामा दिया गया है, उसमें बताया गया है कि 10% है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपने कारण बताइए और अब बुधवार को फिर से सुनवाई होनी है। पहले सीजीआई की तरफ से कहा गया था कि आप कल तक एजेंडा दीजिए, हम कल शाम को भी सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन अब बुधवार को सुनवाई होनी है। यह अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रदूषण ने दिल्ली की सेहत को बिगाड़ दिया है और यकीन मानिए कि AQI का लेवल जो दिवाली के बाद से लगातार बढ़ा है, अभी तक स्थिति सही नहीं हुई है और कल सेंटर को बोला गया है कि आपात बैठक बुलाएं। दीपक रावत मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है आनंद विहार से। दीपक, बताइए इस वक्त आनंद विहार में क्या स्थिति है, क्योंकि अभी भी दिल्ली में AQI पुअर क्वालिटी में है। जसप्रीत, इस वक्त आनंद विहार में हम लोग मौजूद हैं और आनंद विहार में 380 पर है AQI। 380 का मतलब ये होता है कि बहुत
खराब कंडीशन में है। हालांकि इतना फर्क जरूर पड़ा है कि पिछले दिनों के मुकाबले सिर्फ 2 दिन पहले की बात करें तो उस वक्त 490 तक पहुंच गया था, जो अब 380 पर आ गया है। लेकिन स्थिति अभी भी खराब है क्योंकि स्मॉग जो है वो चारों तरफ नज़र आता है। विजिबिलिटी आज पहले से बेहतर ज़रूर है, लेकिन स्मॉग बना हुआ है और यही वजह है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि इसको लेकर सरकारें क्या कर रही है, सरकार को जो कदम उठाने चाहिए उसको लेकर क्या तुम्हारे सहयोगी देखिए दीपक जानकारी देने से आनंद विहार ये वो इलाका है जो जहां पर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है और 350 से ऊपर है। कल के मुकाबले स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी समझिए कि ये हवा नुकसानदायक है। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, काफी ज्यादा अहम ये सुनवाई थी क्योंकि कोर्ट ने सीधे सीधे सेंटर को आदेश दिया है कि आपात बैठक बुलाइए और बताइए कि प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि लोगों को प्रदूषण से बचाने की जिम्मेदारी सरकारों की है, तो ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। कोर्ट ने सीधे सीधे हरियाणा और पंजाब को भी आदेश दिया है कि वो किसानों से बात करें और पराली जलाने से रोके 2 हफ्ते तक।